जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वास्तुशास्त्र के कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जिन्हें करने से आप अपने घर में सुख शांति व धन की वृद्धि कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उन उपायों के बारे में। जैसे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार धन की वृद्धि और समृद्धि के लिए कुछ खास उपायों का पालन किया जा सकता है। यह उपाय घर, कार्यस्थल और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षण करने के लिए प्रभावी माने जाते हैं। इन उपायों का विस्तार से वर्णन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में आर्थिक वृद्धि कर सकें। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मुख्य द्वार के वास्तु उपाय के बारे में। मुख्य द्वार घर की समृद्धि और संपत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत होता है, जो आपके घर में धन और समृद्धि लाता है। इसके लिए यह उपाय करें। मुख्य द्वार का दिशा चयन। वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व दिशाओं को शुभ माना गया है। मुख्य द्वार इन दिशाओं में होना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा और धन की वृद्धि होती है। इसके बाद बात करेंगे मुख्य द्वार की साफ सफाई के बारे में। मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के पौधा। तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के पास लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा लाने के साथ साथ घर में शांति और समृद्धि का भी कारक है। आगे हम बात करेंगे तिजोरी और अलमारी के स्थान और दिशा के बारे में। धन रखने के स्थान का सही दिशा और स्थिति में होना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी, अलमारी और अन्य धन संबंधी वस्तुओं को रखने का सही तरीका इस प्रकार है। उत्तर दिशा। तिजोरी या अलमारी को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है। यह दिशा आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। तिजोरी का मुंह दक्षिण की ओर ना हो। वास्तु के अनुसार तिजोरी का दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा आर्थिक हानि होने का संकेत देती है। अलमारी के अंदर सफेद कपड़ा रखना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तिजोरी के अंदर सफेद कपड़ा या चांदी का सिक्का रखने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। धन के देवता लक्ष्मी जी का पूजन। माता लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार लक्ष्मी जी की उपासना से घर में धन की वृद्धि होती है। इसके लिए नियमित रूप से निम्नलिखित पूजन और उपाय करें। लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र के बारे में हम बात करेंगे। लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र को घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। उनकी नियमित पूजा करें। इससे घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। आगे हम बात करने जा रहे हैं धनतेरस और दीपावली के दिन विशेष पूजा के बारे में। इन दिनों लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। इन अवसरों पर घर में साफ सफाई करके दीप जलाएं और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करें। इसके बाद हम बात करेंगे कमल के फूल और चांदी के सिक्के के बारे में। पूजा में कमल का फूल और चांदी का सिक्का अर्पित करने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि मिलती है। आइए अब हम बात करते हैं जल का सही उपयोग और उसकी दिशा के बारे में। वास्तुशास्त्र में जल को धन का प्रतीक माना गया है, इसलिए घर में पानी के सही उपयोग और उसकी दिशा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। उत्तर पूर्व दिशा में जल का स्रोत। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के
उत्तर पूर्व कोने में जल का स्रोत होना चाहिए। यह धन की वृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पानी के रिसाव से बचना चाहिए। घर में कहीं भी पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे धन की हानि हो सकती है। नल और पाइपलाइन की नियमित जांच करवाएं और अगर कहीं रिसाव हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। फव्वारे या मछली घर के बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। यह उत्तर दिशा में फव्वारा या मछली घर रखना धन में वृद्धि करता है। ध्यान रखें कि पानी का प्रवाह साफ सुथरा और लगातार हो। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं घर की साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा के बारे में। वास्तुशास्त्र में घर की साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा का बहुत महत्व है। गंदगी और अव्यवस्था घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है, जो कि घर की हानि का कारण बन सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। घर को हमेशा साफ सुथरा और अच्छे से मेंटेन रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और घर में धन की वृद्धि होती है। घर की खिड़कियों को साफ रखना बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्राकृतिक प्रकाश और ताजगी को अंदर लाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर में कचरे को कभी भी एकत्रित ना होने दें। उसे नियमित रूप से बाहर निकालते रहें। रसोई घर के कुछ वास्तु उपाय जो कि बेहद ही लाभदायक हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। रसोई घर के धन की समृद्धि और घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। वास्तु के अनुसार रसोई की दिशा और व्यवस्था पर ध्यान देने से आर्थिक समृद्धि मिल सकती है। रसोई घर को अग्नि तत्व का स्थान माना जाता है, इसलिए इसे दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह दिशा समृद्धि और सुख शांति के लिए उत्तम मानी जाती है। रसोई घर के चूल्हे को दक्षिण पूर्व दिशा में रखें और उसे हमेशा साफ रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार गंदा चूल्हा आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। खाना बनाते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण पूर्व दिशा को अग्निकोण कहा जाता है और यह दिशा आर्थिक वृद्धि और धन की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिशा से जुड़ी कुछ वास्तु टिप्स इस प्रकार है। इस दिशा में कोई भारी वस्त्र या फिर अनावश्यक सामान नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, जिससे धन की हानि होती है। तिजोरी, अलमारी या अन्य धन से संबंधित वस्त्रों को इस दिशा में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह दिशा ध्यान रहे दक्षिण पूर्व होनी चाहिए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदगी या फिर अव्यवस्था से धन की हानि हो सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं पौधों और हरे भरे वातावरण के महत्व के बारे में। वास्तुशास्त्र में हरे भरे पौधों का घर में होना धन और समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पौधों से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी प्लांट के पौधे के बारे में। मनी प्लांट को घर में रखना धन वृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखने से धन में वृद्धि होती है। बांस का पौधा समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। इसे घर के अंदर या कार्यालय में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। अब हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी का पौधा धार्मिक और वास्तु के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है।
इसे घर के मुख्य द्वार पर या फिर आंगन में लगाने से घर में सुख और शांति रहती है। अब हम बात करने जा रहे हैं आईना और उसकी दिशा के प्रभाव के बारे में। आईना वास्तुशास्त्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है, जिसका उपयोग सही दिशा में करने से घर में धन और समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। उत्तर दिशा में आईना। उत्तर दिशा में आईना लगाने से धन की वृद्धि होती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आईने को हमेशा साफ सुथरा और चमकदार होना चाहिए। गंदा या धुंधला आईना आर्थिक होने का संकेत है। बेडरूम में आईना ना लगाएं। बेडरूम में आईना लगाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के विशेष उपायों के बारे में। धन की वृद्धि के लिए नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नमक के उपयोग के बारे में। घर के कोनों में समुद्री नमक रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यह उपाय धन की वृद्धि में सहायक है। धूप और कपूर के उपयोग। घर में नियमित रूप से धूप और कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। मिलते रहेंगे आगे ही एक और नई कथा व कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।